Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard geography lesson number 4 that is structure of ocean floor. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन आंसर ये पूरा आपके डाइजेस्ट का है. सो लेट्स बिगिन. पहला है यहाँ पे करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट द सेंटेंस. सो आप यहाँ पे देखिए. Now first question is like there are landforms on land, ocean floor also has submerged landforms because. So यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन है? तो बिकॉज दो ये वाला डी वाला राइट ऑप्शन है. लैंड इज कंटिन्यूस, इट्स लेवल इज नॉट द सेम एवरीवेयर लाइक दैट ऑफ वाटर. सो ये इसका आंसर है. अब आप यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट वाला यहाँ पे आंसर है. देखिए लाइक देयर आर यहाँ से स्टार्ट है. उसके बाद बिकॉज के बाद यहाँ पे ये पूरा जो अंडरलाइन किया गया वही उसका आंसर है. ओके. सेम सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है. विच पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर द मैन. सो कौन सा राइट ऑप्शन है? तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कौन सा है यहाँ पे? फर्स्ट वाला ही. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू मरीन डिपोजिट्स. सो यहाँ पे देखिए वोल्केनिक ऐश. ओके जस्ट मिनट यहाँ पे है. वोल्केनिक ऐश, लावा, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, यानी कि सी वाला राइट है. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है. फोर्थ का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप हैज़ स्टीपर. ये सी वाला राइट ऑप्शन है. फोर्थ का क्या राइट ऑप्शन है? यहाँ पे देखिए स्टीपर. ओके. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज अराउंड मीटर. कितना है? बी वाला राइट है. ओके यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 3700 मीटर्स. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट इनकरेक्ट वंस. करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताना है. जो इनकरेक्ट है उसे आपको वापस से करेक्ट स्टेटमेंट उसका बताना है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. ये क्या है? इनकरेक्ट है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ पे स्लोप किया गया है. अराउंड 51% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंड व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट? सो दैट इज 71%. सो यहाँ पे 51 रॉन्ग है. ओके. Natural gas and mineral oil can be obtained from the continental shelf. That is correct. Fourth one is for survey purpose in India the height of sea level of. तो एक देखिए यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है. और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे चेन्नई. ये राइट ऑप्शन है. एक्टिव वोल्केनोज आर मोस्टली सीन इन मरीन ट्रेंचेस. दैट इज करेक्ट. तो यहाँ पे देखिए वन सेंटेंस में आंसर देना है. व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. आंसर इज गिवन हियर. What is called continental slope? The steeper slope of the sea bed beyond the extent of continental shelf is called continental slope. What is called abyssal plain? So answer is given here. What is called submerged hills? So यहाँ पे देखिए दिया गया the 100 of kilometers wide and thousands of kilometer long hills found on the ocean bed are called submerged hills. तो जो सैकड़ों किलोमीटर्स चौड़े हों, हज़ारों किलोमीटर्स लॉन्ग हिल्स हों, मतलब जो हिल्स पाए जाते हैं ओशन में, उसे बोलते हैं सबमर्ज्ड हिल्स. व्हाट इज़ कॉल्ड मरीन आइलैंड. सो पिक्स ऑफ सम ऑफ द सबमर्ज्ड हिल्स दैट कम अबव द सी लेवल आर कॉल्ड मरीन आइलैंड. व्हाट इज़ कॉल्ड सबमरीन प्लेट्यू. सो द फ्लैट एंड एक्सटेंसिव समिट ऑफ मरीन आइलैंड इज कॉल्ड सबमरीन प्लेट्यू. व्हाट इज़ कॉल्ड मरीन डीप. सो द लैंडफॉर्म्स ऑन द ओशन बेड दैट आर comparatively less extending and shallower ones are called marine deep. What is called marine trench? So the landform on the ocean bed that are comparatively more extending and deeper ones are called marine trench. यहाँ पे देखिए मैच द कॉलम कंप्लीट करना है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार किस में है? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल. ठीक है. अंडमान निकोबार किस में आएगा? आइलैंड. ये थर्ड में किस में आएगा? बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे आएगा.
सो आप आंसर इसका देखिए, नीचे दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किस में मैच होगा, तीनों में मैच करना है, तो तीनों में यहाँ पे मैच किया गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये रहा आंसर। अभी आपको क्वेश्चन आंसर दोनों दिख रहा है। इफ़ यू वांट सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट। ओके, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट इज मरीन डिपॉजिट्स? सो मरीन डिपॉजिट क्या है, पॉइंट वाइज है गिवन। सो यू कैन सी द आंसर्स। 5th पॉइंट तक दिया गया है। नाउ व्हाट इज मरीन ओल्स? तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ऐसे इजी है सारे पॉइंट्स, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ें तो आपने बहुत पहले से पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए इजी है। नाउ राइट इन ब्रीफ अबाउट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पे भी पॉइंट वाइज दिया गया, आप देख पा रहे हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट तक ही है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। राइट इन ब्रीफ अबाउट द कॉन्टिनेंटल स्लोप। सो यहाँ पे आप देखिए, द स्टीप स्लोप ऑफ द सी बेड बियॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। सो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट उसका यहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट, राइट इन ब्रीफ अबाउट द एबेसल प्लेन्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, द फ्लैट पार्ट ऑफ द सी बेड दैट लाइज बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज कॉल्ड एबेसल प्लेन्स। सेकेंड, थर्ड पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। राइट इन ब्रीफ अबाउट मीन सी लेवल। सो यहाँ पे देखिए दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज गिवन हियर। Now give geographical reasons. The study of ocean floor is useful to man. So first, second, third points यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। Now second question is the continental shelf is a paradise for fishing activity. Third point यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। Some marine island are actually the peaks of sea mountains. So यहाँ पे देखिए 3 points दिए गए हैं। Now differentiate between the following landforms and submerged landforms. ना मरीन डीप एंड मरीन ट्रेंचेस में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया गया, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। जस्ट मिनट, ये देखिए ये वाला जो ये क्वेश्चन है, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ तक है, फोर्थ यहाँ पे भी ये थोड़ा सा उसके पार्ट्स बचे हैं। द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज़ कंसिडर्ड टू बी द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटीरियल्स इन द ओशन बाय मैन इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन, द स्टडी ऑफ ओशन फ्लोर इज यूजफुल टू मैन। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ये सब तो मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन, एक बार वापस से दिखा दिया अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग, कैन यू टेल, नेम द लैंडफॉर्म शोन इन द फॉलोइंग फिगर। सो यहाँ पे देखिए ये रहा। व्हाट पैरामीटर्स वर यूज फॉर क्लासिफाइंग द लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। दिया गया है एल्टीट्यूड एंड द शेप ऑफ द लैंड वर द पैरामीटर्स। ठीक है, ओके यहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट पैरामीटर्स वर यूज्ड फॉर नेमिंग द लैंडफॉर्म्स बिलो वाटर। Depth from the sea floor and the shape of the land were the parameters used for naming the landforms below water.
Identify the ocean shown in the map of the ocean floor. So answer is given. Which region would be ideal for fishing and why? The region near, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, Madagascar island would be ideal for fishing. Okay, Madagascar island had a shallow continental shelf. The warm stream and cold stream also meet. और मैं पता है कि ऐसे स्ट्रीम जहाँ पे कोल्ड एंड वार्म स्ट्रीम जहाँ पे दोनों साथ मिलते हैं वहाँ पे फिशिंग बहुत ही अच्छी होती है. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे दिया गया है. So Madagascar and Sri Lanka are related to which landform of the ocean floor? So यहाँ पे दिया गया है related to island of the ocean floor. Near which continent are these landforms located? So answer is given. अब देख रहे हो एशिया कॉन्टिनेंट में है ये, उसके पास में है. Which island in our country are examples of peaks of submerged mountains? So Andaman and Nicobar Island in our country are examples of peaks of submerged mountains. हमें पता है ये हमारे भारत का पार्ट है. Name the landforms shown in the following figure and answer the following questions. So आप यहाँ पे देख पा रहे हो मरीन डीप, सबमर्ज्ड माउंटेन. ओके, इस तरीके से आप देख पा रहे हो जो ओशन के नीचे होते हैं. Now which of these landforms are useful for deep sea research? So submarine plateau and marine trench are the landforms useful for deep sea research. Which of these are appropriate to be used for the protection of marine borders and naval base building? तो आंसर यहाँ पे दिया गया, आप देख पा रहे हो. In the classification of landforms on land, ये देखिए, ये जो पेज नंबर 24 पे बुक में दिया गया है वो क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये सारे ये जो फ्लो चार्ट है आप देख पा रहे हो. मटीरियल्स कमिंग अलॉन्ग विद द वेव्स. सो नेचुरल में क्या क्या है? प्लांट्स, कॉन्चेस एंड शेल्स, एक्वेटिक एनिमल्स. और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड की, तो ये सारे जो हमें पता है हार्मफुल हैं. विच ऑफ दीज आर पेरिशेबल आइटम्स. तो ये हमें पता है जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं वो तो पेरिशेबल हैं, बट जो मैन मेड हैं वो सब क्या हैं? वो नॉन पेरिशेबल है. लाइक मेटल्स, प्लास्टिक, ग्लास, ये सभी के सभी केमिकल्स सभी के सभी नॉन पेरिशेबल हैं, और ये सभी के सभी कैसे हैं? पेरिशेबल हैं. दैट्स वाई ना दीज आर हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर ओशन, फॉर अस. What will happen because of perishable items? Perishable items will not create pollution of sea coast and sea water on a large scale. The remains of perishable items will get deposited in the form of marine ooze on the ocean bed. What will happen because of non-perishable items? क्या होता है उनकी वजह से? So it will create pollution of sea coast and sea water on a large scale, as we know. Suggest measures to control deposits of non-perishable items on the coast. So for the answer refer to from. अच्छा ये ओके, ओपन एंड क्वेश्चन में जो ऊपर हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा ना ओपन एंड क्वेश्चन में, आगे भी यहाँ पे है, ये रहा ओपन, यहाँ पे है ओपन एंड क्वेश्चन, ये रहा सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल डिपॉजिट, ये रहे पॉइंट्स उसके. ठीक है, कि क्या किसे कंट्रोल कर सकते हैं. नॉन पेरिशेबल आइटम्स जो हैं कोस्ट के मतलब कोस्ट पे जो हैं वो कैसे हम उसे डिकम्पोज कर सकते हैं कैसे. तो यहाँ पे लिखा है देखो लिखा गया है प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर्स मस्ट बी प्रोहिबिटेड ऑन द सी कोस्ट. मना करना चाहिए, वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं. हाउ विल यू run a campaign of environmental conservation to keep the coast clean? So answer is given, like 3 points are there are, so you can see and you can write. okay, कोई डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. और कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन का चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो.